अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खूनी संडे में आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी। खौफनाक रात। गांव की सरसब्ज वादी में एक छोटा सा मकान था जिसका नाम मुसीनगर था। ये मकान बहुत पुराना और सुनसान था और मकामी लोगों का कहना था कि यहाँ पर कुछ पुरस्रार वाकयात पेश आ चुके हैं। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, अकेला नौजवान अहमद अपने दोस्त के साथ इस मकान की सैर पर निकल पड़ा। इन दोनों ने यह तय किया था कि वो गांव के पुरस्रार मकानात की हकीकत मालूम करेंगे। मकान के दरवाजे को धकेलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए। मकानात की तारीकी और खामोशी ने उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ भर दिया। लेकिन अहमद और उसके दोस्त ने दलेराना अंदाज में मकान का मुआयना करना शुरू किया। मकान की दीवारें पुराने खाकी रंग की थीं और फर्श पर कुछ टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। जब वो दोनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़े, एक पुरस्रार आवाज सुनाई दी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अहमद ने अपने दोस्त को देखा और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए जिसमें एक पुराना बिस्तर था और उसके गिर्द छोटे छोटे कमरे थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और रोशनी मद्धम हो गई। अहमद ने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीबो गरीब नकूश बने हुए हैं जो कुछ कहानियां बयान कर रहे थे। इन नकूश में एक पुरस्रार चेहरा भी नजर आया जो मुसलसल उन दोनों को घोर रहा था। अहमद ने दिल को मजबूत करते हुए एक पुराने कमरे में चमकता हुआ चिमगादड़ देखा जो रात की तारीकी में और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसने अपने दोस्त को इशारा किया कि वो बाहर चले, लेकिन दरवाजा खोलने पर नाकामी का सामना किया। अचानक कमरे में एक सर्द हवाई झोंका आया और एक पुरस्रार हंसी सुनाई दी जो मकान की हर दीवार पर गूंज रही थी। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने दोस्त को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उनके सामने एक भौतनी का साया नमूदार हुआ। भौतनी ने कहा, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अहमद ने दिल से दुआ की और एक जोरदार धक्का दिया जिससे दरवाजा खुल गया। दोनों ने फौरन बाहर भागकर मकान से दूर चले जाने का फैसला किया। जब वो दोनों गांव वापस आए, उनके चेहरे पर खौफ की झलक थी। उन्होंने मकान की पुरस्रार कहानियां सुनी थीं, लेकिन खुद इसका सामना करना एक अलग तजुर्बा था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वो मकान कई सदियों पुराना है और वहां भूतों की मौजूदगी की अफवाहें सच्चाई पर मबनी है। अहमद और उसके दोस्त ने इस दिन के बाद कभी भी इस मकान की तरफ नहीं देखा और उनकी कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाती रही। वो जान चुके थे कि कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जिन्हें छेड़ने का खतरा नहीं होता। ये कहानी मुख्तसर और दिलचस्प है। अगर आपको मजीद तफसील चाहिए या किसी खास पहलू पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं तो बरा करम बताएं। मैं एक रात की बात करूंगा जब एक खौफनाक वाकया मेरे साथ हुआ। रात का वक्त था, गहरी सियारात की चादर हर जगह छा गई थी। घर में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। मैं अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक मेरी नींद में एक ख्वाब आया। मैं एक पुराने कस्बे के अंदर चल रहा था जहां सुनसान गलियां और किनारे पर पुराने गुंबद वाले घर थे। गहरी सांस लेते हुए मैं इस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में एक पुरानी बंद दीवार है जिस पर कुछ खून के निशानात हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक पीछे से एक बच्चा की रवां हंसी सुनाई दी जिसकी हंसी ने मेरी रगों में हलाकत का जोश भर दिया। मैंने अंदर हलचल की और दीवार के करीब जाकर इस बच्चे को देखने की कोशिश की, मगर जब मैं नजरें छुड़ाने की कोशिश की, बच्चा गायब हो गया। इसकी हंसी की आवाज मेरे दिमाग में बरस गई। मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ खौफनाक है। मैं तेजी से रास्ता तय करते हुए पीछे गिर पड़ा। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है, मगर जब मैं पलट कर देखा, कुछ नहीं था। सिर्फ एक हंसी और खून के निशानात मौजूद थे। घर के करीब पहुंचकर मैंने दीवार के करीब एक आवाज सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो। मैंने दीवार को खोदने की कोशिश की और वहां एक गहरी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी का जिस्म जमीन पर गिर गया हो। मेरा दिल धड़कता हुआ मैंने दीवार खोदने का मजीद जोर दिया और वहां एक खौफनाक मंजर नजर आया। एक मर्द का जिस्म खून में लिपटा हुआ था जिसके
چیخیں نکل رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کیا، مگر میرے پیچھے کچھ چل رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور گھر کے دروازے کو دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے اندر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ ہلکی سی خون کی لکیریں ہیں۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا اور وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھی بچہ خون سے لت پت اور ہنسی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ خوفناک واقعہ میری رات کو مخوف بنا دیا۔ اس رات کے بعد میں کبھی بھی اس راستے سے گزرنے سے بچتا رہا، لیکن اس خواب کا خوف میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔